नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पृथ्वीराज रासो की व्याख्या देख चुके हैं, यानी पृथ्वीराज रासो के रेवा तट की व्याख्या समाप्त हो चुकी है। आज हम उस रेवा तट की कथा देखेंगे संक्षिप्त में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है या कवि है चंद बरदाई ने ये का महाकाव्य लिखा है और इसका समय संवत 1343 का है। इस पृथ्वीराज रासो काव्य में या महाकाव्य में इसमें 69 सर्ग है, जिसको समय यह शीर्षक दिया गया है और रेवा तट यह 27वां सर्ग है या समय है। ठीक है, तो चलिए अब हम रेवा तट की कथा जो है संक्षिप्त में देखेंगे। जब देवगिरी को जीतकर चामुंडराय दिल्ली आया था, तब कवियों ने महाराज का कीर्तिगान किया था। फिर सामंतराय पृथ्वीराज से चामुंडराय दाहिम ने कहा कि जिस हाथी के ललाट पर शिव जी ने तिलक कर तथा जिसका ऐरावत नामकरण करके इंद्र को सवारी के लिए दिया था, उस हाथी को उमा ने एक हथिनी प्रदान की थी, यानी हाथी को हथिनी दी और उन ऐरावत और हथिनी की संतानें रेवा नदी के तट पर फैल गई है। वहाँ चारों प्रकार के हाथियों पाए जाते हैं, यानी उस हाथियों के कितने प्रकार है? 4। और आप रेवा तट पर उनका शिकार करने के लिए चले, ऐसा कहा। किसने? इस चामुंडराय ने पृथ्वीराज को। नरपति ने यानी पृथ्वीराज ने जब चंद कवि से पूछा कि देवताओं के ये वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गए हैं, तब चंद ने उत्तर दिया कि हिमालय के समीप एक बड़ा भारी वट का वृक्ष था। एक दिन वहां विचरण करते हुए कुछ हाथी ने उसकी शाखाएं तोड़ी और फिर मदांध होकर दीर्घ तपा का आराम उजाड़ डाला, यानी वहां का दीर्घ तपा नाम का जो ऋषि था, उस ऋषि का जो आश्रम है वह उजाड़ डाला। ऋषि ने यह देखकर शाप दिया और हाथी की आकाशगामी गति क्षीण हो गई। तब मनुष्य ने उसे अपनी सवारी बनाया। अंग देश के घने वन खंड के लोहिताक्ष सरोवर में शापित जो गजों का या हाथियों का एक युद्ध और निशिवासर क्रीड़ा किया करता था, उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते थे। उनसे और हाथियों से परस्पर बड़ी प्रीति हो गई थी। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार करने के लिए आते हैं और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले जाते हैं। पाल काव्य की विरह से हाथियों के जो शरीर क्षीण एवं कमजोर हो गए, तब मुनि ने आकर उनकी सेवा करते हैं और जो कपोल, पराग, पत्र, छाल या डाल आदि उन्हें खिलाकर उन्हें पुनः स्थूल बना दिया। एक दिन ब्रह्मशिव को तपस्या करते देखकर इंद्र भी डर जाते हैं और उसने मुनि को छलने के लिए रंभा नामक अप्सरा को भेज दिया गया। तपस्वी ने रंभा को हथिनी होने का शाप दिया। सोते समय एक एथी का वीर्यपात हो गया था और कर्म बंधन के अनुसार वह हथिनी वहां आकर उस वीर्य को खा जाती है, जिससे पाल काव्य मुनि पैदा होते हैं। हे राजा, इसलिए मुनि को हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। तब चामुंडराय ने कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के झुंड तो है ही, पर मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, हरिण भी मिलेंगे, जिनका शिकार आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, पक्षी और कबूतर भी रहते हैं, परंतु दक्षिण की सुरभि तो वर्णनातीत है ही। चौहान ने यह विचार किया कि एक तो पहुपंग को कष्ट होगा, दूसरे स्थान भी रमणीक है। रेवा तट के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग के राजा महाराजाओं ने चौहान का अभिवादन किया और नृप ने हाथियों, सिंहों और हरिणों का शिकार किया। इसी समय सुल्तान को कष्ट देने वाले लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिल जाता है, जिसमें लिखा था कि तातार मारूक खान ने चौहानी को उखाड़ फेंकने के लिए सुल्तान गोरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है या सुपारी ली है। गोरी ने युद्ध के लिए चुपचाप एक बड़ी सेना तैयार कर ली है और मुसहफ
छूकर धावा बोल दिया है। यानी वहाँ का उनका जो पवित्र ग्रंथ होता है उसे छूकर उन्होंने धावा बोल दिया है। अब चंद वीर पुंडीर के पत्र को प्रमाण मानकर चौहान 6 कोस पर मुकाम करता हुआ लाहौर की ओर चला जाता है। इधर दूतों ने यह सारा समाचार कनौज जाकर कमध्वज से कह सुनाया। पृथ्वीराज के सारे सामंत जो एकत्रित होकर मंत्रणा करने लगे कि इस अवसर पर क्या नीति ग्रहण करनी चाहिए या क्या नीति अपनानी चाहिए। अनेक मतांतर होते हैं, वाद विवाद बढ़ जाता है। तब पृथ्वीराज ने कहा कि सुल्तान सामने है, अब इसी मत पर विचार करो कि लड़ने या मरने का जो परवाना आ पहुंचा है। पृथ्वीराज की यह सिंह गर्जना सुनकर यह बात निश्चित हो जाती है कि सुल्तान से मुकाबला होगा। सुल्तान से युद्ध होना निश्चित जानकर युद्ध की तैयारियां होने लगी। घोड़े अपने जो बाखरों पाखरों सहित फेरे जाने लगे। रात में 9 बजे चौहान महल में गए और अर्धरात्रि में एक दूत ने महाराज को जगाकर कहा कि 8000 हाथी और 18 लाख घोड़े के लिए गोरी 9 बजे लाहौर से 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। दूत द्वारा लाए गए पत्र में लिखा था कि चंद पुंडीर अपने प्राणों को मुक्ति का भोग देने के लिए अपने स्थान पर डटा रहेगा। उधर जहां गौरी ने चिनाब नदी पार की, वही चंद पुंडीर बर्छी जो गाड़े डटा हुआ था। कोलाहल करती हुई दोनों ओर की जो सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थी और परस्पर भयंकर युद्ध करने लगी थी। कुछ समय बाद पुंडीर वंशी 5 वीरों के गिरने पर चंद पुंडीर ने मुकाबला छोड़ दिया और तभी शाह गोरी चिनाब नदी से आगे बढ़ सका। चौहान को भी एक दूत ने यह समाचार आकर सुनाया कि मारूफ खां लाहौर से 5 कोस की दूरी पर आ गया है। यह सुनकर पृथ्वीराज को जो क्रोध आता है, यानी उनका क्रोध और बढ़ जाता है। वे कहते हैं कि जब तक गौरी को फिर से पकड़ न लूं तभी मैं सोमेश्वर का बेटा हूँ। चंद्राकार व्यूह में खड़े हुए चौहान के सैनिकों ने प्रतिज्ञा ली कि सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न करके शाह को बांध लेंगे, यानी पकड़ लेंगे। पंचमी तिथि मंगलवार को प्रांत काल क्रूर और बलवान जो ग्रह यानी मंगल के उदय होने पर महाराज पृथ्वीराज ने गौरी से मोर्चा लेने के लिए चढ़ाई बोल दी। नगाड़ों के जोर शोर बजते ही हाथियों के घंटे या घनानाद उठे और वीर गरजने लगे। आकाश में धूल छा गई जिससे अंधेरा हो गया था। सुल्तान के दल वालों ने चौहान की सेना के लिए लोहे के चमकते हुए बाणों को देखकर अनुमान किया कि क्या गर्दिश ने चक्कर खाया है। जो रात को आया जानकर तारे निकल आए हैं। दोनों ओर की सेनाएं काले बादलों के समान एक दूसरे से भिड़ जाती है। चित्रांगी रावर समर सिंह अपने वायु वेग रूपी अश्व पर चढ़कर शत्रुओं के सर पत्तों सदृश तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेवाड़पति के आक्रमण ने सुल्तान की सेना में धूल उड़ा दी थी। रावर के पीछे क्रोधित जैत पवार था और जैत के पीछे चामंड राय और हुसैन खां थे। चामंड और हुसैन ने हाथियों पर चढ़कर सुल्तान की चतुरंगी सेना को व्याकुल कर दिया था तथा धाराधिपति भट्टी ने गौरी के सैनिकों को उखाड़ फेंका था। सेनापति जैत की अध्यक्षता में चौहान की सेना चक्रव्यूह बनाकर जो लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी। कबंध नाचते थे, कटे हुए सर चिल्लाते थे, सांगे घुस रही थी, तलवारों से तलवारें बज रही थी, भैरव नाच रहे थे, गनताल दे रहे थे। भयानक युद्ध हो रहा था और पराक्रमी महाराज पृथ्वीराज क्रोधपूर्वक गौरी से भिड़ रहे थे। यह देखकर सुबट गौरी का साहस भंग हो गया। तातार मारूफ खां ने उसे ये कहकर प्रबोधा कि मेरे रहते सुल्तान पर आपत्ति नहीं आ सकती। सोलंकी माधवराय का
जो खिलची खां से मुकाबला पड़ा। लड़ते लड़ते सोलंकी की तलवार टूट जाती है और अनेकों शत्रुओं ने घेर कर अधर्म से युद्ध से उन्हें मार डाला। यानी गोरी की सेना समुद्री की भांति गरजने लगी थी। तब गरुए गोविंद आगे बढ़ा जिसे यवनों ने विनिष्ट कर दिया यानी मार दिया। गरुए गोविंद के पश्चात शत्रुओं को युद्ध अग्नि की आहुति देकर पतंग जयसिंह भी पंच तत्व को प्राप्त हो जाते हैं यानी वीरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भानपुंडीर को चारों ओर से घेर कर सुल्तान की सेना ने उसके शीर स्थान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह गिरता पड़ता रहा और भिड़ा रहा और मारे जाने पर उसका जो कबंध है यानी उसका जो धड़ है 5 क्षण तक खड़ा रहा और जिसे देखकर सुरलोक में जय जयकार का घोष होता था। सुरलोक यानी देवलोक में जय घोष हो रहा था। अब खुरासान खान ने पल्लन के संबंधों कुरम्ब का सामना किया और अपनी लंबी तलवार से उसका सर काट दिया। फिर कुरम्ब के कटे हुए सर से जब तक मारो मारो की ध्वनि होती रही तब तक उसका कबंध यानी उसका धड़ नाचता रहा। यह दृश्य देखकर भैरव अट्टहास कर उठे और पार्वती चकित रह गई। तत्तार खां ने हाथी को सुंड उखाड़ने वाले आहूट को स्वर्ग भेजा। नरसिंह का संबंधी शत्रु को मारकर उसकी कटार से घायल हो उठा और अपनी तलवार से सहारा लेने में चूक कर आहत होकर गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर दाहर यानी तनु चामुंडा यानी चामुंड राय भयंकर युद्ध करने लगे। अब तक रात्रि हो चुकी थी। दोनों सेनाओं ने युद्ध बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रांत काल होते ही चौहान विशाल शाल वृक्ष सदृश आ उठे और युद्ध प्रारंभ हुआ और सुलक का पिता लखन मारा गया। महामाया उसको ले गई। उस वीर ने सूर्य लोक में स्थान पाया। अप्सराएं देववरण छोड़कर भूलोक में युद्ध भूमि पर आ गई और मरे हुए वीरों का वरण करने लगी। ईश यानी शिव ने राम के संबंधी का श्रेष्ठ सर बड़े चाव से उठाया। राम और रावण सरी का युद्ध करने वाला योगी जंघारा भी भीषण युद्ध करके स्वर्गलोक गया। अब सुल्तान गोरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर स्वयं जंग करने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार सुनकर लंगा लंगरी राय 7 सामंतों को लेकर युद्ध भूमि में जो कूद पड़े और अपनी तलवार चलाने की कुशलता से शत्रुओं की तलवारों की मूठें ढीली करने लगे। कुछ समय बाद लंगरी राय के एक नेत्र में बाण घुस जाता है और बाया हाथ कट जाता है। तभी वह बराबर शत्रु से लड़ते रहे। दूसरी ओर लोहाना ने महमूद की पीठ फोड़कर निकला हुआ बाण मारा और कतार लेकर झपटा ही था कि एक मीर ने तलवार के वार से उसे गिरा दिया। एक मीर और मारूक खां ने मिलकर बिड्डर को मार डाला। अब तक गोरी के 64 खान और पृथ्वीराज के 13 श्रेष्ठ वीर जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। रात्रि होने से युद्ध बंद हो गया और दूसरे दिन जो गोरी ने 10 हाथी आगे किए और तातार खां की आज्ञा पाते ही कुहक बाण और गोले बरसने लगे। इस पर पृथ्वीराज का हाथी भागने लगा और महाराज जो क्षुब्ध हो उठे। उनको अस्थिर देखकर सामंतगण मोह त्याग कर वज्र सदृश तलवारों के वार करने लगे। मीर भी आधे आधे योजन दौड़कर सांग चलाने लगे और गोरी चक्र फेंकने वाले सैनिकों की 4 पंक्तियों के आगे 500 शेकों को करके सामंत को घेरने लगा। सामंत भी भिड़ गए और भयानक युद्ध करने लगे। खुरासानी तातार खां ने अपनी तस्बीह तोड़ डाली और गोरी के हाथी चौहान की सेना में घुस गए और 213 प्राणी दब कर मरे। चौहान की पराजय के लक्षण दिखाई दिए। तब श्रेष्ठ वीर भीम सेना के एक भाग को चतुरंगी बनाकर हाथी पर चढ़कर मोर्चे पर आया। शत्रु सेना का संहार करता हुआ रघुवंशी राम मारा गया। हिंदू और म्लेच्छ उल्टे पलटे पड़े थे। रंभा और भैरव ताता थे करके नाच उठे थे। गिद्ध मृतकों की आतड़ियां
खींचते थे, वीर पैर कटने पर तलवार के सहारे दौड़ते थे। देवासुर संग्राम सरीखा युद्ध हो रहा था। चौथे दिन संग्राम होने से पूर्व रंभा ने मेनका से पूछा कि आज तुम्हारा चित्त क्यों भारी है, यानी क्यों तुम्हारा उदास है। मेनका ने कहा कि आज पहुनाई करने का दिन आया है। शूरवीर वीर गति पाकर विमानों में बैठ स्वर्गलोक जा रहे हैं। युद्ध भूमि में मैंने बहुत खोजा, परंतु मुझे अपना वर ढूंढने पर भी नहीं मिला और यही मेरी चिंता का कारण है। रंभा ने उत्तर दिया कि हे मेनका, वहाँ उस वीर को मत खोजो, वह तो विमान में बैठे शिव और ब्रह्मलोक छोड़ता हुआ सूर्य लोक गया है। इंद्र वधु उसकी पूजा करने गई है। उसके समान आज तक न तो कोई वीर हुआ है और न होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और हुसैन खां के पीछे घुड़सवार सेना चल पड़ी। तातार मारूफ खां और अन्य खान एक साथ दौड़ने लगे तथा गोरी शत्रुओं सामंतों के सम्मुख झूमने लगा। उसने हाथ में लरवाट लेकर मुट्ठी घुमाते हुए प्रण किया कि आज मैं सूर्य अस्त होने तक यदि शत्रु को पराजित कर दूंगा तभी मैं शाह कहलाऊंगा। इसके बाद गोरी ने 7 बाण धनुष्य पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने रघुवंशी गुराई को जो मारा, दूसरे से उसने ताक कर भीम भट्टी का भंजन किया, तीसरे से चौहान को घायल कर दिया। चौहान ने भी कमान संभाल कर 3 बाण हाथ में लिए, परंतु जब वे यह कर रहे थे तब तक गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। हुसैन का नष्ट कर डाला गया और गोरी तथा निसरुती खां झोली बनाकर डाल दिए गए। यानी युद्धभूमि में चौहान की जय जयकार होने लगी। गोरी को पकड़ लिया। सुल्तान गोरी हाथी पर बांधकर दिल्ली ले जाया गया। इस समय चौहान का प्रताप मध्याह्न सूर्य सदृश था। 1 मास और 3 दिन संकट कारागार में रहने के उपरांत तब शाह के अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 एराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढाले, गजमुक्ता और अनेक मानिक के दिए। तब राजा पृथ्वीराज ने जो सुलह कर ली और शांति स्थापित कर गजनवे यानी गोरी शाह शहाबुद्दीन को पहना ओढ़ा कर उसको अपने घर भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेवा तट की कथा थी संक्षिप्त में समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।